हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं आपका सीटेट पेपर 2 के लिए है साथियों। और आज का जो आपका सेट है साथियों, कौन सा सेट शिफ्ट है, तो आज का जो शिफ्ट है साथियों, आज का जो आपका शिफ्ट है साथियों, आपका है कितना, तो 13 जनवरी 2023 का है साथियों। आपका ओरिजिनल PYQ है, क्या साथियों, ओरिजिनल PYQ है, ओरिजिनल PYQ है साथियों। आपका ओरिजिनल है 13 जनवरी का, 13 तारीख का है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका जो है साथियों, आपका SST है, SST का 40 नंबर कंटेम्प्ट है। कितना नंबर, 40 प्लस कंटेम्प्ट है साथियों। एग्जाम में आने की प्रबल संभावना साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका बोला गया इंडस, इंडस शब्द क्या साथियों, आपका इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं साथियों, तो हम लोग सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग सिंधु कहते हैं साथियों, सिंधु। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते बोला गया है, नेक्स्ट में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है साथियों, आपका ब्रह्मगिरी। महापाषाण बोला गया इसलिए आपका ब्रह्मगिरी हो जाएगा साथियों। अगर ये सब बोलता दाउली हेडिंग को बोलता, ये सब नवपाषाणिक है, महापाषाण करना है, महापाषाण का पूछेगा तो आपको मारना है ब्रह्मगिरी मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, तो लंबा क्वेश्चन है लेकिन दरबरा नहीं है, अकबकाना नहीं है। आपका रजिया सुल्तान के बारे में है और मिनाज सिराज के संबंध के बारे में साथियों। रजिया सुल्तान के दरबार में मिनाज सिराज रहता था, उसी के बारे में आपका कथन ए में बोला गया है। उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ये बात सही है साथियों। और कथन बी में बोला गया है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये बात भी सही है साथियों, क्योंकि मिनाज सिराज जो था साथियों, वो एक रानी के रूप में शासक के रूप में रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है, आपका ए भी सही है और बी भी सही है साथियों, दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, दिल्ली की वास्तुकला पर एक इतिहास रचना में एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगा साथियों। तो आपका जो करने का केंद्रित होगा साथियों, आपका होगा ये आपका फर्स्ट से हो जाएगा साथियों। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीकृत उत्कृष्ट पर ये गलत हो गया आपका साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्ता पर। साम्राज्यिक और दावे और प्रभुत्ता पर होता है, क्या होता है, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्ता पर होता है साथियों। सिर्फ आपका ए प्रासंगिक है, क्या है, ए प्रासंगिक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला गया, देख सकते हैं, ब्राह्मण को समिष्ट यानी कि मांसाहारी बोलते थे, समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी साथियों। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद बृहधर्म पुराण जो बंगाल की रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी थी साथियों। ये बात आपको सही है साथियों। अब ब्राह्मण को समिष्ट भोजन करने का अनुमति नहीं था। और जो बंगाल साइड के ब्राह्मण रहते थे उसके लिए कुछ खास किस्म की मछली खाने के लिए उपलब्ध था, क्योंकि ये था साथियों तटीयवर्ती। यहाँ पे बंगाल है साथियों, ये था तटीयवर्ती, और यहाँ पे मछली ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है साथियों। इसलिए यहाँ के कुछ ब्राह्मण को मछली खाने की छूट थी साथियों, अनुमति थी साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है, क्या साथियों, आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आपका ए भी सही है, सॉरी ये गलत है, आपका ए सही है और बी दोनों सही है साथियों। ये आपका गलत है साथियों, आपका जो सही है साथियों आपका ये है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने भारत को पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए थे साथियों। सबसे पहले तो फर्स्ट से हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सारा अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए थे साथियों। जितना था साथियों पहले 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, सब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हस्तांतरित हो गया था साथियों। सही बात है। उसके बाद आपका डी से हो जाएगा। डी में बोला गया है, अंग्रेज ने भारतीय लोगों के लिए
धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्णय लिया था। तो सामाजिक रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपका वचन दिया था साथियों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब बी और सी ये दोनों आपका गलत है साथियों, क्योंकि खेतिहर और भूमि स्वामियों को सुरक्षा करने के लिए नहीं थी, ये बात गलत है साथियों। और उसके बाद भारतीय सिपाही को संतुष्ट नहीं करना था साथियों, जो कि सिपाही संतुष्ट नहीं करना था, बल्कि जो 1857 में जो हुआ था साथियों आपका विद्रोह, उसी के कारण भारत से ज़्यादा सैनिक अब इंग्लैंड के घुसाने लगे थे साथियों। इसलिए आपका ए और डी सही है। क्या साथियों आपका ए सही है और डी सही है, आपका बी और सी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, देखते हैं। आपका ए डी देख सकते हैं आपका यहाँ पे है, ये आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देख सकते हैं कितना 1720, क्या है 1720। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छठी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था साथियों? आपका केलिको अधिनियम। कौन सा अधिनियम था साथियों? आपका केलिको अधिनियम के तहत सूती के कपड़े पर प्रतिबंध लगाते थे साथियों, क्योंकि भारत में अब नहीं छपेगा, केलिको अधिनियम के तहत साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, क्वेश्चन कथन ए में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए साथियों, क्वेश्चन कथन ए में बोला गया आपका, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार हिंदू जमींदारों और साहूकारों और मशीनियरों के साथ सहयोग किया था, ये बात गलत है साथियों। बिरसा मुंडा ब्रिटिश, जैसे यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि जमींदारों और साहूकारों को मदद किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नहीं किया था। उसके बाद आपका ये गलत हो गया, और उसके बाद आपका बी जो है सही है साथियों। क्या है आपका बी सही है। बी में बोला गया है, अंग्रेज की भू नीतियों मुंडाओं के परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और हिंदू भूस्वामियों और महाजन मुंडा, क्या साथियों, महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी मुंडाओं की परंपरागत स्वीकृति की आलोचना करते थे साथियों। आपका जो साथियों आपका बी सही है, आपका ए गलत है साथियों। इसलिए आपका चलिए आंसर हो जाएगा आपका ए गलत बी सही। देख सकते हैं आपका बी सही है यहाँ पे और ए और सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, अलीगढ़ आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आपका 1875 में। कब हुआ था साथियों? 1875 में अलीगढ़ आंदोलन आरंभ हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपका कौन सा आर्य समाज, क्या है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा साथियों? आर्य समाज के आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका यंग बंगाल आंदोलन, आप लोग जानते हैं, आपका हो जाएगा 4 हेनरी ड्रेजियो। उसके बाद आपका साथियों रामकृष्ण मिशन ये हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन बोलेगा तो आप स्वामी विवेकानंद माना साथियों। अलीगढ़ आंदोलन मारना आपका कौन किए थे? अलीगढ़ आंदोलन तो आपको किए थे सर सैयद अहमद खान किए थे साथियों। और आत्मसम्मान क्या थे? आत्मसम्मान आंदोलन आपका किए थे पेरियार, ये भी स्वामी पेरियार जिसको बोलते थे, पेरियार किए थे साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा मिला लेते हैं, कौन सा हो जाएगा आपका 4 से हो जाएगा। क्या होगा सही कौन सा सही होगा साथियों? तो होगा ये 4 से हो जाएगा साथियों, 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आह्वान किया था, ये बात सही है। और उसके बाद आपका बी है गलत है साथियों। बी में बोला गया है कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार को समझने में सफल रहा था, ये बात गलत है साथियों। आपको सिर्फ ए सही हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आह्वान किया था, ये बात सही है साथियों। आपका बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, भारत स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में साथियों, महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए समग्र आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये बात सही है। उसके बाद आपका बी जो है साथियों ये भी सही है, कि बोला गया दोनों अंग्रेजी अधिकारियों और राष्ट्रवादियों भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत
बहुत ताकत दी है साथियों। सही सही बात है, बहुत ताकत दी है। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए ए और बी दोनों सही थे, देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो जितना भी संविधान सभा की बैठक हुई थी साथियों का सब नई दिल्ली में हुई थी। यहाँ कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में नहीं हुई थी साथियों, इसलिए आपका सिर्फ नई दिल्ली सही होगा। आपका सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका ये देख सकते हैं ये गलत है, क्योंकि बड़ा ग्रह चट्टान से नहीं होता है, ये द्रव और गैस से बनता है। आंतरिक ग्रह का छोटा आकार नहीं होता, आंतरिक ग्रह का बड़ा ग्रह का आकार जो होता है साथियों आंतरिक से बड़ा होता है। आपका जो सही होगा साथियों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है आंतरिक ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह चट्टान से बना होता है। क्या होता है साथियों? आंतरिक ग्रह आपका चट्टान से बना होता है साथियों, ये बात सही है साथियों आपका। उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए सही कथन को हमको चुनना है। क्या है साथियों? सही कथन को चुनना है। वही क्वेश्चन है आपका, सेम टाइप हो गया आपका आंतरिक ग्रह चट्टान से बना हुआ है, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। आपका मिलान करने वाला चीज़ आया है अंटार्कटिक में शोध केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री में साथियों। अंटार्कटिक में शोध केंद्र आपका दक्षिणी गंगोत्री में है। आप विश्व को सबसे लंबा नदी पूछेगा तो आपको नील मारना है। विश्व का सबसे लंबा नदी नील है। आप विश्व को सबसे लंबी नदी है, आप विश्व की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो अमेजन मारना है साथियों। अगर बड़ी नदी बोलेगा तो अमेजन, लंबी बोलेगा तो नील मारेंगे। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच संकीर्णीय भूमि को क्या कहते हैं साथियों? पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है विषुवत वृत्त के बारे में। किसके साथियों? विषुवत वृत्त के बारे में हमको सही कथन चुनना है। तो विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा होता है, ये बात गलत है साथियों। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश, विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश होता है, ये बात सबका सही है साथियों। और विषुवत वृत्त 180 अक्षांश को दर्शाता है, ये बात भी गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ आपका बी सही होगा कि विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश होता है साथियों। विषुवत वृत्त क्या होता है साथियों? सबसे लंबी अक्षांश विषुवत वृत्त होता है साथियों, इसलिए सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट हमको बोला गया है मेरिडियन के बारे में कौन सा कथन सही यानी विचार करेंगे। मेरिडियन क्या है साथियों? मेरिडियन जो है आपका साथियों, आपका सबसे पहले तो एक सही हो जाएगा देशांतर रेखा। मेरिडियन जो होता है साथियों आपका देशांतर रेखा होता है, ये बात सही है। और सी सही हो जाएगा। मेरिडियन जो है आपका वो आपका अर्ध क्या है? अर्धवृत्त और उनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर लगातार घटती जाती है साथियों, जब तक कि ध्रुव पर यह शून्य नहीं हो जाती है तब तक मेरिडियन की जो है लंबाई घटती रहती है साथियों, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। और भूमध्य रेखा की समांतर रेखा ये बात तो आपका गलत हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। आपका देख सकते हैं आपका ए और क्या है? ए और सी सही है। क्या है? ए और सी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है प्रवाल भित्ति के बारे में। क्या है? प्रवाल भित्ति के बारे में चयन करना है क्वेश्चन को। चलिए प्रवाल भित्ति क्या है साथियों? प्रवाल बड़े समुद्री जीवों का कंकाल, ये बात गलत हो गया साथियों। बड़े समुद्री जीवों का कंकाल नहीं होता है, आपका बी सही है। प्रवाल भित्ति समुद्री तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात आपका सही है। उसके बाद आपका सी भी सही है। ये जीवित पॉलिश मरते हैं, ये जीवित पॉलिश मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इस कंकाल के इकट्ठा होने से प्रवाल बनते हैं साथियों। जब पॉलिश मरते हैं साथियों तब जो है कंकाल बचते हैं, और इस कंकाल के इकट्ठा होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं, प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है साथियों। आपका ए और सी सही है साथियों। अब बी जो है आपका गलत है, सॉरी साथियों, ए और बी सही है। ए और बी और सी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ए आपका गलत है साथियों, क्योंकि जीवित जीव कंकाल नहीं होते साथियों, मरने के बाद वो कंकाल बनता है और वही प्रवाल बनता है साथियों, इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा, ये गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा क्या है साथियों? प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक अपनी कक्षा में रेगिस्तान के जीवन के विषय में वस्तु के बारे में पढ़ाना चाहती है। कौन सी विशेषता पर चर्चा करेगी साथियों? तो सबसे पहले अत्यधिक तापमान पर तो कर भी करेगी, निम्न वर्षा पर भी करेगी, और बहुत कम वनस्पति पर भी करेगी, और शुष्क प्रदेश पर भी करेगी। आपका चारों पर करेगी चर्चा, तभी बच्चा ज़्यादा समझेगा, तो ये सब चीज़ वहाँ पे होता है साथियों, इसलिए आपका ए बी सी डी सब हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भूगोल को एक शिक्षक क्या है? तो भूगोल को एक शिक्षक अपने प्रारंभिक स्तर
की कक्षा में क्रियांत्रित सेल, क्या है, क्रियांत्रित सेल से बने स्मारकों की चर्चा करना चाहती है। यहाँ देखना है क्रियांत्रित सेल जो है सिर्फ आपका ताजमहल होगा, क्योंकि ये संगमरमर से बना हुआ है और संगमरमर से जो चीज़ बनता है वो क्रियांत्रित सेल क्या हो जाता है आपका, क्रियांत्रित सेल होता है साथियों। आपका जो है लाल किला वो आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये जो है तलछटी चट्टान है, कैसे, तो लाल बलुआ पत्थर आपका तलछटी चट्टान होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख सकते हैं आपका जो सिर्फ इसमें आंसर आपका होगा क्रियांत्रित सेल के बारे में, आपका सिर्फ ए हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, वो तलछटी चट्टान है साथियों। चलिए आपका मिलान करने का सवाल आया हुआ है। तापमापी सबसे पहले मिलाएंगे आपका वायु की ताप को हम लोग तापमापी कहते हैं, उसके बाद वायु मापी, तो वायु मापी किसको कह देंगे साथियों, तो वायु मापी वायु दाब को हम लोग वायु मापी कहेंगे। और वर्षा मापी देख सकते हैं हमको, वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी कहते हैं। और वत दिग दिशा होता है आपका पवन की दिशा, वत दिग दिशा जो होता है आपका साथियों पवन की दिशा होता है। चलिए कौन सा इसका आंसर सही होगा आप लोग देखते हैं, आपका हो जाएगा 1 के 3, इसमें 1 के 3 सिर्फ देख सकते हैं आपका 3 नंबर में 1 के 3 है, 2 के 4 है, सी के 1 है और डी के 2 है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है संताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है। संताप मंडल, ये संताप मंडल जो है परत वायु बादल और मौसम से संबंधित घटनाओं को मुक्त करता है, ये बात सही है। इसमें अजोन की परत होती है, ये बात भी सही है। लेकिन यह उल्का पिंड इसमें आता है जल जाता है, ये बात गलत है। उल्का पिंड मध्य मंडल में आता है तो जलता है, इसमें नहीं आता है, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी इस अभिकथन के उदाहरण हो कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ कोई भी अंतःक्रिया का परिणाम है साथियों। तो क्या बोला गया है, विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के पर्यावरण के बारे में साथियों। सबसे पहले 1 नंबर बोला गया अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाले छत के मकान में रहते हैं, सही बात है। अमेजन में इसलिए रहते हैं तीव्र ढलान वाले छत में क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश होता है साथियों, इसलिए वहाँ ज़्यादा बारिश रहता है। अधिकतर घर आपका ढलान वाला मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, माने यहाँ पे घर है तो इस तरह का ढलान रहेगा, जो कि पानी आएगा तुरंत गिर जाएगा। और उसके बाद साथियों बोला गया है 2 नंबर में आपका बोला गया है अमेजन बेसिन में लोग क्या है कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये बात भी सही है साथियों। कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं। और बिहार और असम के लोग आपका रेशम हस्तशिल्प बनाते हैं, ये बात भी आपको सही है। बिहार और असम के लोग जो है साथियों आपका रेशम और हस्तशिल्प बनाते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है, ये बात भी गलत है साथियों। उसके बाद एक संसाधन में हमेशा आर्थिक मूल्य होना, हमेशा दे दिया इसलिए गलती हो गया, हमेशा आर्थिक मूल्य एक संसाधन में होना अनिवार्य नहीं होता साथियों। कोई भी संसाधन में ऐसा इस तरह होता है जो कि आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य नहीं होता, इसलिए आपका ए गलत है और आर भी गलत है, दोनों से गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, आपका दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बोला गया संतत पोषणीय विकास, क्या है संतत पोषणीय विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, आपका ये सही है। संतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधन को अत्यधिक दोहन, क्या है अत्यधिक दोहन करना, ये आपका सही है साथियों। ये आपका नहीं, ये भी गलत है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया संतत पोषणीय विकास के अभाव में गैर नवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्रता समाप्त हो जाते हैं। आपका जो साथियों ये आपका सही है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो आपका बोला गया था सांतत पोषणीय विकास के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है। तो सांतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधन का अधिकतम दोहन यहाँ जो दिया हुआ है आपका यही गलती है, दोहन नहीं कर सकते अधिकतम। और सांतत पोषणीय विकास के अभाव गैर नवीकरणीय संसाधन निम्न रूप से शीघ्रता समाप्त हो सकते हैं, ये बात सही है। निम्न रूप से शीघ्रता समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अधिक दोहन नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो है ए गलत है और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपका एक देख सकते हैं आपका यही सही है, आपका ए गलत है और बी सही है साथियों, बी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या है मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारों की फसल उगाने
और पशुपालन हेतु उपयुक्त होता है, ये बात सही है। तो मिश्रित कृषि में ये सब होता है। और उसके बाद बी में बोला गया स्थानांतरित कृषि मुक्ता अर्ध शुष्क प्रदेश, यही गलती है साथियों। अर्ध शुष्क प्रदेश ये गलत है, सिर्फ शुष्क प्रदेश में प्रचलित होता है, इसलिए आपका गलत हो गया। अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों दे दिया, इसलिए आपका 2 गलत हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहीं पे आपका आंसर है, सिर्फ एक सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों? सिर्फ एक सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया आपका लद्दाख के बारे में। क्या साथियों? लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत में मौखिक सांगरानी केसर सागा, मौखिक सांगरानी के ग्रंथ में केसर सागा को गाते हैं साथियों? तो आपका मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं साथियों केसर सागा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका विविधता के बारे में। क्या साथियों? आपका विविधता के बारे में है, विविधता का उदाहरण नहीं बोला गया। तो आपका जाति व्यवस्था जो होता है तो विविधता का उदाहरण नहीं होता है। बहुभाषीय समाज हो सकता है, लेकिन आपका जाति व्यवस्था नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते साथियों। आगे में बोला गया है भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1999 में, सबसे पहले 1999 में किया गया था साथियों। अगर पूरे देश में पूछता कि एक साथ कब स्टार्ट हुआ तो आप लोग 2004 मार देते साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। कई जिले में विभिन्न तालुकों में भूमि के मामले को निपटारा डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। तो आपका तहसीलदार द्वारा निपटारा है, तहसीलदार द्वारा। अगर भूमि का रिकॉर्ड बोलता है तो हम लोग मारते पटवारी, लेकिन लगे भूमि के मामले के निपटारा कौन करता है? तो आपको तहसीलदार करता है। कौन करता है? तहसीलदार करता है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते साथियों। आगे में बोला गया है बेहतर और उपलब्ध, क्या है किसके और सहकारी के उपलब्ध, सहकारी के संबंध में बताना साथियों। बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भर रहती है, ये बात आपका सही है साथियों। बेहतर आय उपलब्ध कराती है सहकारी क्षेत्र वाला, और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों को सहायता, ये बात गलत हो, क्योंकि बड़ी कंपनियों को सहायता नहीं करती है। सदस्य की क्षमता को बढ़ाती है, ये भी सही है। सदस्यों की जो क्षमता होता है साथियों, जो मान लीजिए आपका आज 1000 है, वो उसको बढ़ा के वो 2000 कर सकता है, ये बात बोला गया साथियों। ये बात भी आपका सही है, और ए भी सही है, दोनों सही है। आपका ए और सी सही है साथियों, और बी आपका गलत है, क्योंकि व्यापारी को नहीं, व्यापार को यानी कि कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को नहीं सहायता करता है, छोटी छोटी कंपनियों को सहायता करता है साथियों। साप्ताहिक बाजार के बारे में क्या साथियों? साप्ताहिक बाजार के बारे में क्या वाक्य सही है साथियों? क्या चीज़ सही है साप्ताहिक बाजार में? साप्ताहिक बाजार में जो होता है साथियों, आपका ये थर्ड सा नंबर सही हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में जरूरत के सभी सामान एक ही जगह मिल जाते हैं साथियों, सही बात है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत के जितना भी सामान है साथियों, आपका एक ही जगह मिल जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों कौन सा आंदोलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अमेरिकी लोगों के लिए समान अधिकार मांगता है साथियों? तो आपका नागरिक अधिकार आंदोलन जो है अफ्रीकी और अमेरिकी के लोगों के लिए चलाया गया था साथियों, और इसी में मिला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों कौन सा सही है साथियों? सही के बारे में चुनना है। तो जो आपका हो जाएगा, ये तो सबसे पहले एक नंबर गलत है, आपका बी सही है। बी पढ़िए, खरीद के लिए निजी भावनाओं को अपील करता है, ये बात सही है। और उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है, ये बात भी सही है साथियों। उसको विज्ञापन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिखाना बहुत महंगा होता है, आपका ये तीनों सही है साथियों। बहुत महंगा होता है साथियों, इसलिए सिर्फ ए आप काट दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा ए, यानी बी सी डी मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच संबंध क्या है? तो राज्य और धर्म के बीच संबंध क्या होता है साथियों? तो आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया उनके बीच क्या होता है? उनके बीच एक सिद्धांतिक फासला होता है साथियों, सिद्धांतिक फासला होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय, क्या निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है साथियों, अपने आप ले सकती है? तो ये पुनर्विचार की ये जो है तो दोनों सदनों से पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं हाथ में है साथियों, सिर्फ पुनर्विचार के लिए ही भेज सकती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम रिपोर्ट क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है साथियों? आपका एक बोला गया है शिकायत करने वाले को एफआईआर की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ पे नहीं जो दे दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। कानूनी अधिकार है साथियों, इसलिए आपका गलत हो गया, नहीं है दे दिया, गलत है। इसलिए उसके बाद बोला गया है 2 में शिकायत करने वाले एफआईआर को सूचना मौखिक रूप से नहीं वरना केवल लिखित रूप में सूचना जो दिया जाता है साथियों का मौखिक रूप से दिया जाता है, लिखित रूप में सूचना नहीं दिया जाता है। लिखित रूप में आपका एफआईआर
दर्ज होता है कि लिख के एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन सूचना आप किसी को दीजिएगा तो मौखिक रूप में दिया जाता है, इसलिए आपका दोनों कथन गलत बताया गया साथियों। इसलिए आपका ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। क्या होगा, ए और बी दोनों गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, उड़ीसा के कलाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय इलाका है साथियों न्यामगिरी पहाड़ी में? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आंसर डोगरिया कोंड। क्या है साथियों, डोगरिया कोंड का इलाका है साथियों। न्यामगिरी पहाड़ी में जो जनजाति रहता है आपका डोगरिया कोंड का रहता है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों हस्याईकरण के संबंध में बारे में। क्या है साथियों, आपका हस्याईकरण के संबंध के बारे में बोला गया है। हस्याईकरण इलाके से कैसे विगत हो सकते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले तो 1 नंबर में बोला गया है, कार्यस्थल पर प्राप्त सुरक्षा व्यवस्था को नियमित करने वाले कानून। ये बात तो आपको सही बोला गया साथियों। उसके बाद चीज़ की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले कानून। मानकों, ये बात गलत है। चीज़ की गुणवत्ता, ये बात आपको गलती है साथियों। तो चीज़ की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले कानून, ये आपका गलती हो जाएगा। लेकिन आपका जो ए है ये सही हो जाएगा। कार्यस्थल पर प्राप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून, ये सही हो जाएगा। सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है। वैसे तो समाप्त हो गया आपका सेट। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि आज का जो सेट था आपका 13 जनवरी। कब का था साथियों, तो आपका 13 जनवरी 2023 का था साथियों। PYQ कौन सा साथियों, PYQ था साथियों। और आपका SST का था साथियों।